सुजलॉन में क्या राय देंगे सर? सुजलॉन में आज खबर आई है कि आंध्र प्रदेश में ये बड़ा क्षमता विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। एक बड़ा अनाउंसमेंट भी किया है इन्होंने और कंपनी कह रही है कि हम आंध्र प्रदेश में 1325 मेगावाट के नए विंड पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप करेंगे। 2030 तक का प्लान है जो कि इस कंपनी ने शेयर किया है और ख़ासतौर पे आंध्र प्रदेश में इनका प्रेजेंस काफ़ी बड़ा है और वहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम एक्सपैंड भी करेंगे और ज़्यादा। तो 2030 तक का बड़े क्षमता विस्तार की योजना है सर आंध्र प्रदेश में। इस स्टॉक में करेक्शन भी हाल फिलहाल काफ़ी अच्छा देखने को मिल चुका है और एक कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स आई हैं जो कि इस कंपनी को लेकर एक कंसर्न रेस कर रही है। कंसर्न ये है सर कि इनके पास इनकी जो ऑर्डर बुक है वो रिकॉर्ड लेवल पर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो ग्रोथ है ना उसको ये प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो इनके लिए दिक्कत की बात है। कंपनी एक्सपैंड कर रही है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आंध्र प्रदेश में ये बड़ा एक्सपेंशन कर रहे हैं, 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और ये 2030 तक वहाँ पर 5 गीगावाट कैपेसिटी को टारगेट करके चल रहे हैं। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए चार्ट को। स्टॉक सर 60 रुपये के आसपास से गिरता गिरता अब 46 रुपये के आसपास आ गया है। तो एक महीने का चार्ट करिए तो उसमें आपको ये दिख जाएगा। तो सर इस गिरावट के बाद और जिस तरह के एक्सपेंशन है इस कंपनी के, क्या इन लेवल्स पर खरीदारी करनी चाहिए? देखिए 46 का ही एक इसका मेन सपोर्ट है जहां ये खड़ा है। इस लेवल के बाद इसका जो बड़ा सपोर्ट आ रहा है वो करीब आ रहा है 42 रुपए के आसपास। तो आप 46 से 42 की रेंज में बिल्कुल ले सकते हैं। जितना 42 के पास लेंगे अगर आ गया तो वहां से आपका जो रिस्क है डाउन साइड का वो बहुत कम हो जाता है। हायर लेवल पे एक बार ये काउंटर 49 के ऊपर क्लोज करेगा तो फिर ये काउंटर एक तेजी में आ जाएगा। फिर 52, 55, 58 वो लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो 46 रुपए से 52 रुपए, 46 से 42 रुपए की जो रेंज है यहाँ बिल्कुल लिया जा सकता है। जितना 42 के पास मिले उतना बढ़िया। ठीक है, जितना 42 भाई एक स्टॉक हमारा टारगेट के नजदीक आ रहा है, उस पर नजर रखना। बताइए। कार्ट्रेड। हाँ, कार्ट्रेड हमने परसों डिस्कस किया था, अभी नया हाई मारा। तो उसमें स्टॉप लॉस में कोई बदलाव सर? नहीं, स्टॉप लॉस में आप अपनी कॉस्ट का कर लीजिए, ट्रेल करें। मैं बोला था कि 3200 पहला टारगेट है, 3200 के ऊपर निकल जाएगा, काउंटर में क्लोज ही आ गई तो और तेजी बनेगी। हाँ, 3200 के पार आपने कहा तो तेजी बढ़ेगी जी। ठीक अभी 3175 हो गया है। ठीक है, ओके। एक दो नाम और है सर। एक कोल इंडिया पे बताइए। कोल इंडिया में भी अंडर परफॉर्मेंस का जो दौर है ना काफ़ी लंबा चल गया। आज एक खबर आई है, इन्होंने एक नई सब्सिडरी कंपनी का गठन किया है सिंगापुर में, CIL ग्लोबल के नाम से। क्रिटिकल मिनरल्स एसेट्स, विदेश में क्रिटिकल मिनरल एसेट्स को अक्वायर करने की, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए जो सब्सिडरी कंपनी है उसका गठन किया गया है। ये कंपनी लगातार अपना जो बिजनेस है ना सर कोयले वाला, उससे डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्टॉक उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा है। क्या वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड है या फिर चार्ट पैटर्न में कमजोरी है? कहाँ तक गिर सकता है? क्या इन लेवल्स पे ले लें या फिर और नीचे आएगा? देखिए 395 का जो लेवल इसने हिट किया है अभी 3 दिन पहले, वो ऑलमोस्ट इसका डबल बॉटम है। इससे पहले भी इसने 395 लगाया था 30 दिसंबर 2025 में। अब वापस से 395 का इसने लो हिट किया है, तो वो एक अच्छा लेवल है लेने का। अगर 395 आता है तो वहां से आप लेना स्टार्ट कर सकते हैं। कहाँ तक? 370 रुपए तक। ये 25 रुपए की इसकी जो जोन में आप इसको ऐड करते चलिए। 420 रुपए के ऊपर जिस दिन ये निकल जाएगा तब इसमें रैली शुरू होगी। तो उससे पहले बड़े मूव एक्सपेक्ट मत कीजिए। 395 से 370 की रेंज में 2-3 पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा ऐड कर लीजिए। 420 या तो ब्रेकआउट पे लें 420 के पार, या फिर नीचे में लें, आप कह रहे हैं कि 395 से 370 की रेंज में। देखिए 420 के ऊपर तो मोमेंटम आ ही जाएगा। ठीक है, अगर कंपनी ठीक है और आगे जो एक्सपेंशन है वो इसके लिए फ्रूटफुल है, बढ़िया रहेंगे, तो लोअर लेवल का फिर इसको हमने वेस्ट क्यों करना, लोअर लेवल पे थोड़ा सा माल ले लेंगे। तो इसमें 420 पहला टारगेट हो गया जो नीचे ले रहे हैं 395 से 370 की रेंज में। उसके बाद 420 के बाद निकलने जाने के बाद सर फिर तो 428 रुपए के आसपास का 200 दिन मूविंग एवरेज है, वो निकलने के बाद तो 450। ठीक है, और 370 तक मान लीजिए किसी ने लिया तो स्टॉप लॉस क्या होगा? उसके लिए स्टॉप लॉस आपका बनेगा 360 रुपए। पता नहीं, मैंने पहले ही लिख लिया था, पता नहीं क्यों सर, मुझे लग रहा था कि 360 के आसपास ही होगा। तो 360 पर आप स्टॉप लॉस लगा के 395 से 370 की रेंज में खरीदिए। 420, 428 तक की रेंज तक ये स्टॉक आपको जाता हुआ नजर आ सकता है।